नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन हुए, बड़े ही बदलाव आए। अब जानेंगे कि मई के महीने में ये सारे बदलाव आपको क्या रंग दिखाते हैं। आइए जानेंगे सबसे पहले कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो मई के महीने में 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आएंगे मेष राशि से निकलकर मीन राशि में। 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और प्रवेश करेंगे मीन राशि में। उसके बाद में बुध जो अब तक वृषभ राशि में चल रहे थे वहीं पर वक्री हो जाएंगे और आएंगे वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 27 मई को और आएंगे मेष राशि में। चलिए, ये तो था ग्रह गोचर का परिवर्तन। अब बात करते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों की। 3 मई को अक्षय तृतीया रहेगी। 9 मई को माँ बगलामुखी की जयंती होगी। शत्रुओं से निजात पाने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा, आराधना, अनुष्ठान आप कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसे शत्रु हैं जिनसे आपको बहुत अधिक परेशानियां हो रही हैं और समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे यहाँ पूजा अनुष्ठान करवा सकते हैं। 12 मई को मोहिनी एकादशी की तिथि रहेगी। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा तथा 19 मई को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 26 मई को अपरा एकादशी रहेगी। 29 मई को वट सावित्री पूजा रहेगी। 30 मई यानी कि सोमवती अमावस्या की तिथि इस दिन होगी और साथ ही साथ इस दिन शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। अब जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगी ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले अगर हम बात करें कन्या लगन वाले जातकों की हेल्थ के बारे में, तो आपके इम्यून के, हेल्थ के, लगन के स्वामी नवम भाव में विराजमान है। आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही थी वो यहाँ से सॉर्ट होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या थी या फिर आपको इस टाइम पीरियड के दौरान वाणी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी रुचि किसी लेखन में, गायन में, वादन में, कलाकृति में है तो आपको उसमें उन्नति मिलेगी। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख, समृद्धि, वाहन इत्यादि के बारे में। यानी कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में यानी कि अपनी ही राशि में विराजमान है शुक्र के साथ में। तो इस समय में खर्चा होगा, कहाँ होगा? लग्जीरियस आइटम्स पर होगा। अपने जीवन स्तर को बढ़ाएंगे, सुखों की प्राप्ति करेंगे, आनंद आपके जीवन में आएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ में समय व्यतीत कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो आपको सुख और आनंद की अनुभूति इस समय में होने वाली है। अब बात करते हैं आपकी संतान की, आपके जॉब के और करियर के बारे में। तो संतान भाव का चयन करते हैं। संतान भाव को हम देखते हैं पंचम भाव से। आपके पंचम भाव के स्वामी अपनी ही राशि यानी कि छठे भाव में शनिदेव विराजमान है। यहाँ पर शनि और मंगल की ये जो युति बन रही है, या कहा जाता है छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी शत्रु से वैर चल रहा है या फिर किसी प्रकार का आपका लोन लिया हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। भाइयों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी तो वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई ऐसा केस में फंसे थे जहां पर आप बिल्कुल निर्दोष हैं और आपके ऊपर केवल इस समय में लालछन ही लगाया गया था, तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान उससे बिल्कुल ही बरी होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य, चंद्रमा और राहु की युति आपके अष्टम भाव में बन रही है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम भाव मृत्यु भाव भी माना जाता है। तो 14 मई तक, जी हाँ, 14 मई तक आपको बहुत अधिक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में भी आपके माता पिता की हेल्थ का अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कोई भी छोटी सी भी परेशानी होती है तो आपको उनको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता इस समय में रहती है।
रुके हुए काम इस समय में पूरे होंगे। अगर कोई टेंडर जो रुका हुआ था या फिर गवर्नमेंट से कोई लीगल पेपर वर्क रुका हुआ था जिसके कारण आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, तो वो आपका होता हुआ दिखाई देगा। कर्म भाव की अगर हम बात करें, आपके व्यवसाय की, आपके नौकरी की, तो आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में विराजमान है और पूरे माह यही रहने वाले हैं। तो आपके किए हुए कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं, यानी कि आपका कोई कैलकुलेशन का काम है, कंप्यूटेशन का कार्य है, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, खाने पीने के काम से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। कलाकृति से अगर जुड़े हुए हैं तो इस समय में आप अपने रुके हुए सारे कामों को निपटा लें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, कन्या लगन वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है जो अपने पिता के कार्य को संभाल रहे हैं या फिर आपके पिता द्वारा दिया हुआ कार्य बिजनेस है उसको संभाल रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन वो लोग इस समय में बिल्कुल ना करें। हो सकता है आप कोई नया कार्य इस समय में करने की सोच रहे हो, एक के साथ दूसरा कार्य भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि ये आप 14 मई के बाद में करेंगे तो आपको अधिक फलीभूत होगा। आपका समय शुभ हो। आपको आपके जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है या फिर बहुत टाइम से कोई काम रुका हुआ है, तो आप हमसे सलाह लेकर उसके उपाय कर सकते हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार का, किसी बच्चे का या आपका कोई ऐसा योग बना हुआ है जिससे आपकी उन्नति के रास्ते में रुकावटें आई हुई हैं, तो आप हमसे सलाह लेकर उसके उपाय करा सकते हैं। पूजा अनुष्ठान इत्यादि हमसे करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण, घर या फैक्ट्री का वास्तु करा सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।